शुभम द्विवेदी के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है। संजय द्विवेदी ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया है। सेना की कार्रवाई गौरवान्वित करने वाली है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। लोग इस कार्रवाई को गौरवान्वित करने वाला बता रहे हैं। तो वहीं पहलगाम हमले में शहीद शुभम के परिजनों ने कहा कि आखिरकार देश की सेना ने शुभम के साथ हुई बर्बरता का ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला ले लिया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ उन्होंने की, कहा कि सेना की जो कार्रवाई है वो गौरव से भरी हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर शुभम द्विवेदी के पिता का ये बयान सामने आया। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक करी है, उनको तहस नहस कर दिया है। और हम इस वक्त मौजूद हैं शुभम द्विवेदी के घर। जी हाँ, ये वही शुभम द्विवेदी हैं जो पहलगाम हमले में आतंकियों की पहली गोली का शिकार हुए थे। और इस वक्त हमारे साथ उनके जो फादर हैं वो मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस एयर स्ट्राइक को लेकर क्या कहना। सर, आप चूंकि शुभम द्विवेदी के पिता हैं, आपका बेटा जो है इस मामले में मारा गया आतंकी हमले में, तो आज जो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करी है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं पहले दिन से इसकी मांग कर रहा था। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन ही मैंने कहा था कि भारत सरकार को पाकिस्तान में जो आतंकी शिविर हैं उनको तत्काल नष्ट करना चाहिए। आतंक का सफाया करने के लिए पाकिस्तान से जो प्रायोजित आतंकवाद है, आतंकी शिविर हैं, आतंक के आका बैठे हैं, उनका विनाश करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी को कि उन्होंने देश की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए राष्ट्र हित, देश हित में इस साहस का फैसला लिया है और पाकिस्तान में अंदर घुस करके आतंकी शिविरों को नष्ट कराया है और आतंक का सफाया करने का कार्य किया है। उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। देश की सशक्त सेनाओं को सलाम करता हूं। इस ऑपरेशन में शामिल सैनिकों का मैं सलाम करता हूं। उनके शौर्य की, उनके सम्मान करता हूं। उनके सटीक निशाने का सम्मान करता हूं। उन्होंने 9 जगह अटैक किया और सारे के सारे उनके अटैक सक्सेस रहे हैं। ये दुष्ट देश पाकिस्तान समझ भी नहीं पाया और सारे आतंकी शिविर नष्ट किए। बेटा आपका मारा गया इस हमले में, आज 15 दिन के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस वक्त क्या लग रहा है? मेरा बेटा शहीद हुआ है। इसमें कृपा करके शहीद शब्द का इस्तेमाल करें, मारा गया ना बोलें। मेरा बेटा शहीद हुआ है इस नरसंहार में, देश के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। आज 15 दिन बाद मुझे राहत मिल रही है कि उन दरिंदों को सजा मिली है आज, जिन्होंने इतने निर्ममता पूर्वक सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, देश की और भी 26 बेटों को उन्होंने दरिंदगी पूर्वक मारा है। और उन मेरी बहू का सुहाग उजाड़ा है और उन शेष जो हमारे भाई हैं या बेटे हैं उनकी पत्नियों का जो सुहाग उजाड़ा है, उसको जो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सुहाग का नाम दिया है, सिंदूर का नाम दिया है, उसके लिए मैं ये मानता हूं कि सरकार ने आज उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, ये थे हमारे साथ शुभम द्विवेदी के पिता, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर कर रही है और उनको बड़ा सुकून मिला। और साथ ही उन्हीं ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसको जो है भारत सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ जेबा खान, इंडिया न्यूज़, कानपुर। संदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है भारत की स्ट्रेटेजी को लेकर कि क्या भारत अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से स्ट्रेटेजिक रिस्क की ओर आगे बढ़ रहा है? नहीं, इसको रिस्क नहीं कहेंगे जी। क्योंकि रिस्क वहां होता है जहां पर कैलकुलेशन नहीं होता। ये रिस्क नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत का एक बहुत ही फंडामेंटल डॉक्ट्रिन रहा है और आज भी है। आप ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन के लेवल पर और हम बहुत ही क्लोज जा रहे हैं। जी। हमारा जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है वो बहुत रियलिस्टिक वे में आगे बढ़ रहा है और रियलिस्टिक यही है कि जो भी हमने टारगेट सेट किए थे इस अटैक के बाद, जी। भारत ने धीरे धीरे बहुत ही सोच समझ के मैच्योरिटी से
दुनिया के बड़े राष्ट्रों को साथ में लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर के ये चीज अपने पूरा ऑपरेशन को सफल बनाया। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में इंटरनेशनल पटल पर आपका कोई यदि आलोचना नहीं होती है तो ये आपकी जीत हो। आपकी यदि कोई आलोचना नहीं होती आपके एक्शन की, यदि आपको सिर्फ ये कहा जाता है कि डी एस्केलेट कीजिए, इसका मतलब कि वो अपना एक कॉस्मेटिक लैंग्वेज में इसको करती है। कॉस्मेटिक लैंग्वेज होती है जो एक सिग्नल देता है कि ठीक है, एज ए सुपर पावर कंट्री आपका भी दायित्व। जैसे हमने भी किया, आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर में हमने हमेशा ये कहा कि बात कीजिए, तो ये वो भी यही कर रहे हैं। तो वी डोंट एक्सपेक्ट समथिंग रेडिकल स्टैंड फ्रॉम देयर। जी आप संदीप जी, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान जो तस्वीरें दिखा रहा है इस वक्त, पाकिस्तान जिस तरीके से कह रहा है कि सिविलियंस पर अटैक किया गया है, मिलिटेंट्स पर अटैक नहीं किया गया है, क्या जो तस्वीरें इस वक्त तो दिखा रहा है उन तस्वीरों को आपने भी देखा होगा, ये तस्वीरें पर्याप्त हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को प्रूव करने के लिए? क्योंकि हर किसी को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। बिल्कुल। तो जिस तरीके से विदेशी मामलों के जानकार संदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए, भारत के द्वारा एक बड़ी स्ट्राइक की गई है, 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, पहलगाम आतंकी हमले का हिसाब बराबर किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई आतंकी हमलों का भी हिसाब यहां पर बराबर किया गया है। इन 9 टेरर कैंप्स में भी एक टेरर कैंप ऐसा जहां पर मुंबई हमले के जो आतंकी थे कसाब, यहां पर उसने ट्रेनिंग ली थी, उस आतंकी ठिकाने को तबाह किया गया।